विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम। आज हमने करना उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, तपोभूमि है, केदारखंड है। क्या क्या है? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और केदारखंड। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन 50 योजन का मतलब था 200 मील, और चौड़ाई जो है वो 30 योजन बताई गई है। 30 योजन का मतलब 120 मील। कितनी? यानी 200 मील लंबा और 120 मील चौड़ा। और योजन में अगर मैं बताऊं तो 50 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा बताया गया है। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। कौन करता है? बधाण क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टॉस नदी से बौद्धाचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता था। तो 52 गढ़ों को किसने जीता? महाराजा अजयपाल ने, तब से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गढ़वाल। 52 गढ़ों को देश, 52 गढ़ थे कि यहाँ पर कितने वीरू भड़ों को देश, यानी वीर भड़ थे यहाँ के जो थे योद्धा जो थे वो क्या थे? वीर भड़। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र के बहने वाले छोटे छोटे गाढ़ों से किया है। हरिदत्त भट्ट शैलेश कहते हैं क्योंकि गाढ़ गधेरे बहते थे यहाँ पे छोटे छोटे, इसलिए गढ़वाल कहा गया। कि इसको क्या कहा गया? ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक असुर राजा था जिसका नाम शंबर था, उसके 100 गढ़ थे। उन 100 गढ़ों को किसने नष्ट किया? इंद्र और सुदास ने नष्ट किया। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा गांव में, प्राणा मतलब माणा, प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। एक बार क्वेश्चन यही आया, कुबेर की राजधानी कहाँ थी? आंसर अलकापुरी। और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। मनुष्यों के आदि पूर्वज कौन है? मनु, है ना, उनका निवास स्थान था। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। बद्रीनाथ के पास जाएंगे आप तो गणेश गुफा भी दिखेगी, नारद गुफा भी दिखेगी, मुचकुंद गुफा भी दिखेगी, व्यास गुफा भी दिखेगी, स्कंद गुफा भी दिखेगी। बताते हैं कि व्यास गुफा में व्यास जी रहते थे, गणेश गुफा में गणेश जी। महाभारत लिखी उन्होंने, महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है। टिहरी गढ़वाल के हिमियाण पट्टी स्थित विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ है। आंसर विसोन पर्वत पर है। किस पट्टी में है? कि हिमियाण पट्टी में है। किस जिले में है? टिहरी जिले में। तो टिहरी जिले के हिमियाण पट्टी विसोन पर्वत में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहां भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। रघुनाथ जी का मंदिर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर। टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ में थी। तो फिर दोबारा बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? आंसर ज्योतिषपुर या जोशीमठ। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंग तुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया? आंसर भृंग तुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद यानी कुनिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। इसका मतलब जब महाभारत काल था उस समय यहाँ पर कुनिंद और किरात जाति क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। और वैसे भी मैंने कहा कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति जो है वो कुनिंद है, जिनको पुलिंद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व और आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। भीष्म पर्व वही है महाभारत का जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी है। श्रीमद् भगवद गीता किसमें है? महाभारत के भीष्म पर्व में है। तो भीष्म पर्व में, आरण्यक पर्व में, वन पर्व में और सभा पर्व में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। श्रीनगर है ना, गढ़वाल श्रीनगर है, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की
तरफ से लड़ा था। राजा विराट, जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। इसीलिए बोलते हैं कि उत्तराखंड, उत्तरा को जो खंड मिला दहेज में, उसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। तो अभिमन्यु का विवाह किसकी पुत्री से हुआ? राजा विराट की पुत्री से हुआ। और राजा विराट का महल कहाँ था? विराटगढ़ी। और विराटगढ़ी कहाँ है? जौनसार में है। ठीक है, सैया चक्राता, जब आप जाओगे तो वहां मिलेगी विराटगढ़ी। महाभारत के देवप्रयाग में, महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, क्योंकि गंगा यहीं से बनती है। नाम जो पड़ता गंगा का, जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तब जाके उसको क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि। ठीक है। उसके बाद श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर और क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से हुआ था, गंगा द्वार में हुआ था। यानी महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ है कि अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी, इससे उलूपी से हुआ था और गंगाद्वार हरिद्वार में ही हुआ था। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। गंगाद्वार में किसका? नागराज कौरव्य का शासन, श्रीनगर में सुबाहु का शासन और मंदाकिनी के उत्तर में असुर राज बाणासुर का शासन था। किसका? अरे बाणासुर की पुत्री थी कौन? कौन थी? उषा। कौन थी? और भगवान कृष्ण का पोता था कौन? अनिरुद्ध। और दोनों का विवाह हुआ फिर किसका? उषा और अनिरुद्ध का विवाह कहाँ हुआ? उषा मठ, उखी मठ में हुआ। चलो जी, वन पर्व के अनुसार लोमश ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। किसके साथ आए थे? लोमश ऋषि के साथ आए थे। स्वर्गारोहिणी जाना था। कहाँ जाना था? स्वर्ग का आरोहण करना था, बद्रीनाथ से आगे जाना था। अगला, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। यहां से क्वेश्चन बना हुआ। दो प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन कौन से? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उशीनगर भी मिलता है और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध को उशरी ध्वज जानने का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान कनखल से की जाती है। कनखल किसकी राजधानी थी? दक्ष प्रजापति की। किसकी? भगवान शिव के जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उनकी राजधानी कहाँ थी भाई? कनखल। हाँ, यही थी। अगला, प्राचीन विद्यापीठ कण्वाश्रम के बारे में बता रहा हूं। कण्वाश्रम पौड़ी जनपद कोटद्वार में स्थित दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। शकुंतला जो है वो गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। किसकी पुत्री थी शकुंतला? गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। और राजा दुष्यंत कौन था? हस्तिनापुर के शासक थे। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की। और जो कण्वाश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। सारे क्वेश्चन बने हुए, किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। भरत का जन्म कहाँ हुआ? सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म, आंसर कण्वाश्रम में हुआ। कहाँ पड़ता है? पौड़ी जनपद में। कहाँ? कोटद्वार के समीप। क्या बोलते हैं? चौका घाट बोलते हैं उसको। चौकी घाट या चौका घाट वर्तमान नाम है। कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार नगर निगम का नया नाम कण्व नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। कोटद्वार का नाम क्या रख रहे हैं? कण्व नगरी रख रहे हैं। कण्वाश्रम या चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, बसंत पंचमी का। अब इसके बाद बता रहा हूं उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कूर्मांचल था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मावतार, कच्छप अवतार हुआ था और क्रांतेश्वर पर्वत का नाम भी मानसखंड के इसी क्षेत्र को, मानसखंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया है। कूर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। नाम बिगड़कर क्या हो गया फिर? पहले कुमू हुआ प्राकृत में, फिर क्या हो गया? चंपावत को आज भी बोलते हैं काली कुमू। क्या बोलते हैं? काली कुमू।
ठीक है, काली कुमाऊं। पूर्वांचल का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिलता है। चंपावत में नागनाथ मंदिर शिलालेख जो है उसमें पूर्वांचल का उल्लेख सर्वप्रथम अभिलेखीय जो उल्लेख है वो पहली बार वहीं पर मिलता है। चंद राजा रुद्रचंद्र के नाटक उषारा गोदय में कूर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है। चंद राजा रुद्रचंद के नाटक उषारा गोदय में कूर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के रूप में मिलता है। कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग विक्रम चंद द्वारा देशट देव ताम्रपत्र में किया गया, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूमिदान का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में मानस खंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय और सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। जन्मेजय और पौराणिक के बीच में जो संवाद होता है, जन्मेजय जो थे वो राजा थे और जो पौराणिक था वो एक सूत था। तो स्कंद पुराण के मानस खंड का प्रारंभ इन दोनों के संवाद से होता है, राजा जन्मेजय और सूत पौराणिक। ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी का मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। जाखन देवी का मंदिर कहां पर है? अल्मोड़ा में। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कभी यक्षों का निवास रहा होगा। जगह जगह नाम सुने होंगे आपने, देहरादून में भी है मेरे ख्याल से जाखंड है कहीं, जाखंड है कहीं, कहां पर है? हाँ, तो जगह जगह नाम मिलेंगे आपको उत्तराखंड में। जाखंड देवी का मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग और बेरीनाग, कालीनाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग आदि मंदिर नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं। किसकी? बीनाग या बेरीनाग, कालीनाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग, ये सब इससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी नाग जाति का निवास रहा होगा। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बीनाग या बेरीनाग मंदिर जो है वो कहां पर है? पिथौरागढ़ में। ये क्वेश्चन बना हुआ, बेरीनाग कहां पर है? बेरीनाग आंसर पिथौरागढ़ में। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव की तपस्या की। जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था। तो कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय, मुरुगन स्वामी, और क्या नाम बताया था मैंने? दक्षिण में बोलते हैं मुरुगन स्वामी, सुब्रमण्यम, इनका जन्म कहां पर हुआ था? आंसर जागेश्वर धाम। कहां पर? कहां पर है जागेश्वर? हाँ जी, मंदिर समूह है यहाँ पर जागेश्वर मंदिर समूह। कितने मंदिर हैं? अरे यार, महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? ऋषि धौम्या जो हैं सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं महाभारत के वन पर्व में। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया है। क्या कहा गया है? कामादेश। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं को कामादेश कहा गया है। रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र को उत्तर कौशल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्यान रखना भाई, पेपर क्या होता है, पेपर में आपके जैसे अभी आप कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या पूछा आपसे? जागेश्वर मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं? हाँ जी, फिर वही जागेश्वर के मंदिर समूह में मंदिरों की संख्या बताओ, और दूसरा ये बताओ जागेश्वर कहां पड़ता है जिले में? जागेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है और वहां पर मंदिरों का जो समूह है 124 मंदिरों का समूह है। सबसे बड़ा मंदिर समूह है उत्तराखंड का। कौन? जागेश्वर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल रिवीजन चाहिए पेपर निकालने के लिए। कितना? बार बार पढ़ना है आपने। किसी भी चीज को ये नहीं मानना कि भाई ये अनइम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन बना हुआ एक बार कि कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया है किस अभिलेख में? आंसर पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में। अब बोध गया कहाँ रह गया, कहाँ वो अभिलेख मिला, वहां पर कामादेश कहा गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो जी, उत्तराखंड के प्रमुख लेख बता रहा हूं मैं। कालसी, लाखामंडल, सिरौली और माणा के शिलालेख में माणा से शिलालेख मिले हैं। जौनसार भाबर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। किसका? आदित्यका और उपत्यका। आदित्यका बोलते हैं पर्वत के ऊपर वाले क्षेत्र को, उपत्यका बोलते हैं नीचे वाले क्षेत्र को, है ना। तो क्या बोल रही है वो?
राजकुमारी ईश्वरा। यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल और बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। किस पर? ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। गोपेश्वर व बाड़ाहाट में, बाड़ाहाट उत्तरकाशी हो गया, गोपेश्वर और बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के गणपति नाग का और 12वीं शताब्दी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। तो गणपति नाग और अशोक चल, ये 2 त्रिशूल लेख मिले हैं। कहां पर? गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में। हाँ जी, गए थे आप गोपेश्वर गोपीनाथ जी के मंदिर में? वहां त्रिशूल देखे आपने? कहां पे देखे? उस लेख में कुछ पढ़ा आपने? क्या नाम थे इनके? गणपति नाग और अशोक चल। अब जब दोबारा जाओगे तो दोबारा पढ़ना, ठीक है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। किसका? शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। देवलगढ़ और कोलसारी में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुआ है। मूर्ति पीठिका मतलब मूर्ति के पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। देवलगढ़ और कोलसारी। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई। कहां से? मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र और शिलालेख पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से कितने? कंडारा से 1, बैजनाथ, बागेश्वर और बालेश्वर मंदिर चंपावत से भी प्राप्त हुए। कार्तिकेयपुर राजाओं के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी ताम्रपत्र और जो शिलालेख हैं रॉक एडिक्ट्स कहां से? पांडुकेश्वर से, कंडारा से, बैजनाथ से, बागेश्वर से और बालेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त हुए। इसीलिए बोलते हैं हम क्या, कार्तिकेयपुर उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश। क्यों? क्योंकि इनके अभिलेख मिल रहे हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति, तब तो कुनिंद आएगा, क्या आएगा, लेकिन उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन आएगा? कार्तिकेयपुर राजवंश। क्यों ऐतिहासिक तब बोला जाता है जब उनका कुछ ना कुछ लिखा हुआ कुछ मिलता है। तो इनका मिला है। कहां से? पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ, बागेश्वर और बालेश्वर। अल्मोड़ा सिक्के कुनिंद शासकों से संबंधित हैं, जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम मिलते हैं, जिनकी खोज 1975 में की गई थी। 3री शताब्दी का मुद्रा लेख मोर ध्वज से प्राप्त हुआ है। कहां से? कुमाऊं से प्राप्त सेनापानी स्तूप के भग्नावशेष को इतिहासकार शुंगकालीन मानते हैं। क्या मानते हैं? शुंगकालीन मानते हैं। उत्तर काशी के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव में भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली है, जिसे इतिहासकारों ने सैंधवकालीन बताया है। तो उत्तर काशी के यमुना घाटी में देवल गांव में भैंस के मुख की चतुर्भुज मानव प्रतिमा, यानी 4 भुजाएं हैं और मुंह जो है उसका वो कैसा है? भैंस के मुख के समान है। तो ऐसा लगता है इतिहासकारों को कि ये सैंधवकालीन है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। शिलालेखों में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, उनका मतलब बता देता हूं। अगर कहीं पर पल्लिका लिखा है इसका मतलब छोटे ग्राम, कहीं पर अगर भृत्य लिखा है इसका मतलब सेवक, कहीं पर अगर कोट्टपाल लिखा है इसका मतलब गढ़ रक्षक, कहीं पर अगर अक्षपटलिक लिखा है इसका मतलब लेखा परीक्षक, कहीं पर अगर तालुका लिखा है इसका मतलब तहसील, कहीं पर महतम लिखा है इसका मतलब ग्राम शासक, महतम मतलब ग्राम शासक, प्रतिहार लिखा है इसका मतलब द्वार रक्षक, बलाध्यक्ष लिखा है इसका मतलब सेना नायक, कुलचारिक अगर लिखा है इसका मतलब तहसीलदार, और महादंड नायक अगर लिखा है इसका मतलब प्रधान सेनापति। क्लियर हो गया? अब मैं कालसी लेख के बारे में बता रहा हूं। कालसी शिलालेख बड़ा ही सुंदर शिलालेख। कालसी आपको पता ही है, यहां से आप कहां जाओगे? देहरादून, देहरादून से हरबटपुर से विकासनगर, विकासनगर से अरे सीधे चक्राता कहां जा रहे हो? डाक पत्थर से कालसी, डाक पत्थर से कालसी, और कालसी में यमुना और टॉस का संगम होता है कालसी के आसपास, ठीक है। डाक पत्थर और कालसी के आसपास क्या होता है? यमुना और टॉस का संगम होता है। तब आप कालसी से आगे जाओगे तब पड़ेगा सैया, सैया से आगे पड़ेगा चक्राता, फिर वहीं आपको क्या मिलेगा? हनोल, मासू देवता का मंदिर मिलेगा आगे, ठीक है। हाँ, लाखा मंडल वही है जौनसार में, बिल्कुल वही है। लाक्षागृह मिलेगा। कालसी शिलालेख की खोज मिस्टर फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में की, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 बीसी में किया था। ध्यान रखना भाई, मिस्टर फॉरेस्ट के नाम के साथ साथ डेट याद करनी पड़ेगी। सन 1860,
कब? 1860 में। मौर्य शासक अशोक ने इसको कब निर्माण कराया था इस शिलालेख का? 257 बीसी में। 257 बीसी में। कालसी लेक जो है वो देहरादून जिले में यमुना और टॉस नदी के संगम पर स्थित है और यहाँ अमलावा गाड बहती है। कौन सी गाड? छोटी नदी जो होती है अमलावा गाड बहती है। कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं। इस शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है जिसके नीचे गज तमे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? गज तमे। कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में रचित है, जबकि पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा कौन सी है? प्राकृत। ठीक है। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है, लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा है उन्होंने? पुलिंद। और इस क्षेत्र को क्या कहा है? अपरांत। क्या कहा है? कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर या कलकूट था, जो कुनिंदों की राजधानी भी रही थी। कालसी अभिलेख से पता चलता है कि उत्तराखंड का क्षेत्र उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा। सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस ने हिमवत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए मज्जिम और उसके 4 साथियों को भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट। मज्जिम और उसके 4 साथियों को भेजा था। किसने? सिंहली मतलब श्रीलंकाई। श्रीलंका को बोलते हैं सिंहल। तो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस ने हिमवंत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए किसको भेजा? मज्जिम और उसके 4 साथियों को भेजा था। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम भी मिलते हैं। किसके? सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी रही। सिरमौर साम्राज्य की राजधानी रही। सिरमौर के शासक करम प्रकाश ने लगभग 1621 ईस्वी में अपनी राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित कर दी थी। कहां? नाहन स्थानांतरित कर दी थी। इतना समझ में आ गया। इसके बाद बता रहा हूं मैं कुनिंद शासन काल के बारे में। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे, जिनके शासन की जानकारी के स्रोत कुनिंद मुद्राएं हैं। इससे पता चलता है, कुनिंद मुद्राओं से पता चलता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। यशवंत सिंह कटौज के अनुसार कुनिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो अमोघ भूति था। इसका नाम याद करना है आपने, अमोघ भूति। अमोघ भूति की रजत और ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राज्ञ कुनिंदस अमोघ भूतिस महराजस अंकित था। लुधियाना और सहारनपुर के बीच में समझ लीजिए, ठीक है। सुनेत कहाँ हो गया? लुधियाना में। बेहद कहाँ हो गया? सहारनपुर में। तो लुधियाना से सहारनपुर के बीच में क्या मिली? रजत और ताम्र मुद्राएं मिली। किसकी? अमोघ भूति की। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है और कुनिंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, उपनयन संस्कार के बाद दूसरा जन्म माना जाता था। कुनिंदों की पहली राजधानी कलकूट जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। कुनिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है और वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व में कुनिंद राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है। विदेशी लेखक टॉलमी, जो कि एक बड़ा भूगोलवेता भी है, उसने कुनिंद शासन का वर्णन किया है अपने लेख में। कुनिंद मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ और अठूर, थत्यूड़ या अठूर, उत्तरकाशी के देवढुंगा यानी पुरोला, श्रीनगर के सुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव और कुमाऊं के कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है। यानी कुनिंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ या अठूर, उत्तरकाशी के देवढुंगा यानी पुरोला,
श्रीनगर के सुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव और कुमाऊं के कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई हैं। कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेखों में से 4 भरूच और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। 4 कहां से? भरूच और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुनिंदों के समकालीन वंश जो थे वो यौधेय और औदुंबर गणराज्य थे। कौन कौन? यौधेय और औदुंबर गणराज्य थे। कुनिंदों की जो मुद्राएं थी, कुनिंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुनिंदों की मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत और तांबे की बनी हुई हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लेख लिखे हुए हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन किया गया है। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभत कुनिंदों से संबंधित हैं। ये 4 नाम पूछे जा चुके हैं पेपर में। शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभत, ये कुनिंदों से संबंधित है। अल्मोड़ा की 4 मुद्राएं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। कहां पर? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में से 1 शिवदत्त की और 1 आशेख की और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुनिंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। कुनिंदों की अधिष्ठाता देव जो थे वो छत्रेश्वर थे। उनको भगवान शिव के रूप में पूजा जाता था। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना जो की वो MP जोशी जी ने की। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना MP जोशी जी ने की। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्र में शकों का अधिकार हो गया था। शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है, क्योंकि शक लोग जो थे वो क्या थे? सूर्य के उपासक होते थे और शक संवत चलता था, तो शक संवत का प्रचलन कुमाऊं में आज भी होता है। और कटारमल का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर है? अल्मोड़ा। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में। ठीक है। अगले पॉइंट में, अब अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं उत्तराखंड में कुषाण शासन, उत्तराखंड में यौधेय वंश, गोत्रीय वंश, कुलूत वंश, ठीक है, मित्र वंश, गोविशाण का मित्र वंश और कृतपुर राज्य, छागलेश वंश, यदु वंश, नाग वंश, मौखरी वंश, इन सब के बारे में बताऊंगा।